जित मदो भने जित भव विजित कषाय, अजित नाथ जी को नित नमो अर्जित दुरति पलाय। देवादिदेव विखराट बंदा जी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी महाराज ने रत्न करंडक श्रावकाचार में एक श्लोक के माध्यम से कहा कि न सम्यक्त्वं समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम्। तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक्त के समान कल्याणकारी वस्तु नहीं है, और मिथ्यात के समान इस जीव का अकल्याणकारी कोई वस्तु नहीं है। संसार में हमारे जो 5 परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें एक कारण मिथ्यात्व है। और जिस दिन हमारे जीवन से मिथ्यात्व छूट जाता है, बहुत जल्दी संसार से पार हो जाते हैं। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने वाले होते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। कुछ लोग कहते हैं कि दुख में ही भगवान की आराधना करना चाहिए। अब सुख है तो काय को भगवान को याद करना नहीं। सम्यक दृष्टि तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, नित्य उनकी आराधना करने वाला होता है। लेकिन जिन्हें सच्चे वितराग स्वरूप भगवान का ज्ञान नहीं होता, वह भय के कारण से, स्नेह के कारण से, लोभ के कारण से अन्य श्रागी देवी देवताओं की आराधना करने लगता है। कुछ ना कुछ लोभ रहता है। किसी को संतान आदि का लोभ रहता है, किसी को धन आदि का लोभ रहता है, किसी को अपनी पदोन्नति आदि के अनेक प्रकार के लोभ होते हैं। किसी को भय बना रहता है कि ऐसा नहीं, इनके पास से निकट से गुजर रहे हैं, कहीं ये हमारा अहित ना कर दे। और किसी किसी को स्नेह रहता है। स्नेह का अर्थ हो गया उनके प्रति राग होने के कारण से ऐसी स्थिति बन जाती है। आचार्य भगवंत से पूछा कि आचार्य भगवंत, आप इन देवों को स्वीकार करते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं? कुदेव आदि है, इनको मानते हो कि नहीं? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो जिस रूप में है, हम उसको उस रूप में मानते हैं। यही हमारा आस्तिक भाव है। जो वस्तु जिस रूप में है, उसको उस रूप में स्वीकार करो। जो चतुर गति के जीव होते हैं, उसमें एक देव गति भी होती है। और देव गति में भी 4 निकाय के जीव हुआ करते हैं, देव हुआ करते हैं। भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव। ये सब सरागी देव कहलाते हैं। इनके कोई नियम संकल्प आदि नहीं हुआ करते। 5 पापों का ये त्याग नहीं करते।
चाहे सर्वार्थ सिद्धि के देव ही क्यों ना हो, देवों में सर्वोत्कृष्ट सुख और सर्वोत्कृष्ट आयु और सर्वोत्कृष्ट सुख आदि उन सर्वार्थ सिद्धि देवों को मिलता, जो यहाँ से मुनिराज बन के संयम धारण करके और वहां जाके उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी असंयमी कहलाते हैं। वहां पहुंचे, यहाँ संयम के साथ गए, ध्यान शुक्ल ध्यान के शुक्ल लिशा के साथ गए, धर्म ध्यान करते हुए गए, लेकिन जैसे ही वह पर्याय मिलती है तो वह फिर असंयमी, असंयमी की फिर वंदना नहीं होती। सम्मान तो है, यथायुग सम्मान कहा गया है। जैसे आप लोग लौकिकता में माता पिता का सम्मान करते हैं, लौकिक गुरुओं का सभी सम्मान करते हैं, अपने से बड़े भ्राता आदि हैं उनका सम्मान करते हैं, ऐसे ही ये देव भी होते तो ये भी सम्मान के योग्य हुआ करते हैं। शासन देवी देवता भी सम्मान के योग्य हैं। शासन देवी देवताओं का अर्थ होता है जो वर्तमान में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनके शासन चले हैं, उनके शासन में होने वाले शासन के रक्षक देव कहलाते हैं। इनकी पूजा आराधना आप लोगों के लिए करने के लिए नहीं कहा आगम में, आगम में ये कहा है कि जो वीतराग भगवान महावीर स्वामी है, इनका शासन चल रहा है, इनकी आप आराधना करो। आपकी जिनेंद्र भगवान के शासन की और आपकी रक्षा करने का दायित्व शासन देवी देवताओं का है। और अगर आप पर कोई उपसर्ग आपत्ति आती है तो आप जिनका शासन काल चल रहा है उनका स्मरण करो, उनकी ध्यान करो, उनकी पूजा करो। शासन देवी देवताओं के आसन कंपायमान हो जाते हैं। आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज की एक घटना, जैन बाड़ी में उनका पहुंचना हुआ, घर घर में वहां पर शासन देवी देवताओं की आराधना होती थी। जब वह वहां पर पहुंचे तो उन्होंने यथार्थ वीतराग स्वरूप भगवान का व्याख्यान किया और सबको बताया यही आराध्य, यही पूज्य है। तो सभी ने मिथ्यात्व का त्याग किया और अब जो घर में रखे थे उन सब का विसर्जन करवाया, गाड़ी में रख करके और नदी में जाकर के उन सब का विसर्जन करा दिया। उनका जब विसर्जन हुआ, राजा के पास खबर पहुंची तो राजा महाराज के पास आए हाथ जोड़े हुए कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, सब घर से इन सबको निकलवा करके विसर्जन कर रहे हैं। तो महाराज ने राजा जी से कहा कि राजा जी बताओ, जब भाद्रपद लगता है और चतुर्थी आती है उस समय गणपति बप्पा को घर घर लोग क्या करते हैं, विराजमान करते हैं। तो विराजमान करते हैं तो फिर आप उनको फिर बाद में क्या करते हो, तो वो कहते हैं कि विसर्जन उनका नदी में आती तालाब में कर देते। तो महाराज ने कहा ऐसा क्यों करते हो? तो राजा कहते हैं महाराज उनका काल उतना ही था, पर्व का काल था, अब पर्व के बाद उनकी पूजा आराधना नहीं होती, उनको जाकर के विसर्जन कर देते हैं। तो फिर विसर्जन के बाद फिर क्या करते हो, जो हमारे स्थायी देवी देवता हैं राम हनुमान आदि, हम उनकी आराधना करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि बस अब अभी तक इनके घर में ये विराजमान थे, अब इनका पर्व अब मैं आ गया हूँ, इनका पर्व समाप्त हो गया है और अब इनको सही सही वीतराग भगवान जो जिनालय में विराजमान है
कई वर्षों से जिनकी आराधना होती आई है, अब ये सब लोग उनकी आराधना करेंगे। तब राजा को लगा बहुत अच्छा, ये उचित उत्तर उनको मिल गया, क्योंकि इनकी हम धर्म आराधना नहीं छुड़ा रहे हैं, धर्म आराधना तो कराएंगे, लेकिन जिनकी आराधना करने के लिए कहा गया है उनकी, क्योंकि यह मिथ्या संसार बढ़ाने वाला है, संसार की वृद्धि करने वाले, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य और संसार का नाश करने वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। ऐसे ही एक घटना और उन आचार्य भगवान शांति सागर महाराज की है। उन्होंने बहुत सारे लोगों का मिथ्या त्याग किया, करवाया। उसमें एक जैन भाई भी थे, और वो जैन भाई अन्य मंत्रों से जहर आदि को, विष आदि को दूर करते थे। जब सब त्याग कराने लगे तो उनकी भी बारी आई, तो लोगों ने कहा कि महाराज इनका त्याग नहीं कराओ, क्योंकि अगर इनका त्याग करा दोगे तो फिर कई बार इस प्रकार से बिच्छू, सर्प आदि काट लेते हैं, उनका जहर कैसे दूर होगा। तो महाराज कहने लगे कि अपने पास ऐसा मंत्र है कि जहर तो क्या, उससे कई प्रकार की बीमारियां, यानी सभी प्रकार की बीमारियां, सभी प्रकार का जहर, सभी प्रकार के उपसर्ग और सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम तुम्हारे लिए उनको बुलाया और उनके लिए मंत्र दिया। तुम इस मंत्र की 2 महीने आराधना करो अच्छी तरह से, और फिर इसका प्रयोग करना। उसको मंत्र दिया गया और उसने अच्छी तरह से उस मंत्र की आराधना की, और एक दिन घटना घटी कि किसी पशु को सर्प ने काट खाया। तब उस व्यक्ति ने मंत्र की आराधना करके, जो पूज्य महाराज श्री ने दिया था, और जैसे ही उस मंत्र को प्रयोग किया, उस पशु का जहर दूर हो गया, उठ करके खड़ा हो गया। वह मंत्र और कोई नहीं, महामंत्र नमोकार मंत्र था। इस मंत्र के माध्यम से जब संसार से व्यक्ति पार हो सकता है, तो क्या इसके द्वारा नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। इसलिए मिथ्यात्व के समान शत्रु, अहितकारी इस जीव का कोई दूसरा नहीं है, और सम्यक के समान उपकारी, परम बंधु, परम मित्र कोई दूसरा नहीं है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे ही सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करके हमें अपने आप को इस संसार से पार कराना है। आप सभी इस संसार से पार हो, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म।